श्री गणेशाय नमः। गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि मुनीश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या सुवर्णवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्दैवही सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री काशी विश्वनाथ जी की जय। बाबा विश्वनाथ जी की जय। गंगा मैया की जय। शीतला माई की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। संकट मोचन संकट दहन हनुमान जी की जय। बजरंगबली की जय। काल भैरव बटुक भैरव बाबा की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आप सभी लोग अपना आसन ग्रहण करें। सबके हृदय में विराजमान सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में, राधा कृष्ण जी के चरणों में बारंबार नमस्कार प्रणाम। आइए हम लोग भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। आज हम लोग 22वां अध्याय को श्रवण करेंगे। ये 22वें अध्याय में महाराज पृथु को सनकादिक का उपदेश है। सनकादिक क्या उपदेश देते हैं पृथु को? महाराज पृथु को वही दिया गया है इसमें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधा सरकार की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर हर महादेव हर। भागवत महापुराण की जय। व्यास जी भगवान की जय। सुखदेव जी भगवान की जय। सुख सुधा सागर की जय। जय जय श्री राधे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वी पाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोकों को पाप से निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतर कर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े। मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों को एक साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अर्ध स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गर्दन झुकाते हुए उनकी विविध पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादिक मुनीश्वर भगवान शंकर के ही अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा
पृथु जी ने कहा कि मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर जी या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए इहलोक और परलोक में कौन सा वस्तु दुर्लभ है। इस सदृश प्रपंच के कारण महत्वादि यद्यपि सर्वगत है तो भी सर्व साक्षी आत्मा को नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं तो भी अनाधिकारी लोग आपको देख नहीं पाते हैं। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तृण, पृथ्वी, गृह स्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार के रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं कि जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धापूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूपी संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है। आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमन करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं हैं। आप संसारानल से संतृप्त जीवों के परम सुहृदय हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मवान धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे जन्मा भगवान नारायण ही आपके भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि राजा पृथु के ये युक्ति युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन को सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए से कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा कि महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों के बुद्धि ऐसे ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवादों में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, और जो किसी उपाय से जल्दी ही नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुहृदय अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग के निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि के उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान के पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों के
आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से भगवत गुणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से आत्महित और अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, योग क्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने से, भक्त जनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्म स्वरूप निर्गुण परम ब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। परम ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने क्षमा करें प्रभु। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वासना शून्य हुए अपने अविद्या आदि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इसी प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तव्य तत्वादि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्न अवस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज़ दिखाई नहीं देता। जैसे आदमी सोया रहता है, नींद में सोए में उसको स्वप्न में कितना कुछ दिखता है और जब नींद खुल जाता है तो उसको वो सब नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार से वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घट पट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। इस स्थिति के प्राप्त होने पर पहले से ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। इसके बाद नहीं। बाहर जगत में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब की ओर प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती है तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती है। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुशा आदि अपने जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है उससे बढ़कर लोक में जीव को और कोई भी हानि नहीं है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य को सभी पुरुषार्थ का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि
स्थावर योनियों में जन्म पाता है। जो केवल धन में ही और विषय में रहेगा वो क्या होता है, वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म, माने वो पेड़ पौधा बन जाता है। इसलिए जिसे अंधकार से पार होने की इच्छा हो उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इन 4 पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य 3 पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुण क्षोभ होने के बाद जितनी भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं उनमें कुशल से भी रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो श्री भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कमल पर कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। अतः संत महात्मा लोग जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों में गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं। उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णाधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम जो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। राजा पृथु ने कहा कि भगवान दीन दयालु श्रीहरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे हैं उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया है। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार के सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोष, यह सब कुछ आप ही लोगों का है। अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज, दंड, विधान और संपूर्ण लोकों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण को ही है। जो वेद शास्त्र को पढ़े हैं और जो ब्राह्मण अपना ही खाता है, ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के
पारगामी अपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार के अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः आपने इस दीनों द्वार के द्वारा रूप में दीनों द्वार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादिक की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्य सा अनुभव करने लगे। वे ब्रह्मापर्ण बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इसी प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहें। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लिप्त रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। राजा पृथु जी, इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। अर्ची के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हयर्च, द्रविण और वृक थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप में प्रजा का धन लेकर उसे दुष्काली आदि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान दुधर्ष थे, इंद्र के समान अजय थे, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान और आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असहता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों के अधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति और इंद्रिय
विजय में साक्षात श्री हरि तथा गौ ब्राह्मण गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने को समान अनुपम थे। अपने ही समान वे अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम रहते हैं। मतलब उनको सब लोग बहुत ही उनका सम्मान करते थे, वो भगवान के ही अंश थे राजा पृथु जी। इस तरह से 22वां अध्याय का विश्राम होता है और हम लोग अब कल 23वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन कैसे हुआ, वो क्या तपस्या की है, इस बारे में कल हम लोग 23वां अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रे जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे।